नमस्कार दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले थे, जो कमेंट्स में आए हैं। और अगर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछो भाई, किसी का कोई पैसा नहीं है इस चीज का। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको उस चीज का रिप्लाई देता रहूंगा। तो दोस्तों तक पहुंचा दो भाई के भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके मन में क्वेरी है कमेंट में पूछो, क्योंकि शेयर करोगे तो नई नई चीजें आपको भी सीखने को मिलेंगी, नए नए इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी कि भाई क्या चीज कैसे होती है, किस हिसाब से चीजें चलती है। तो इसमें क्या होगा कि जो एजेंट जो पर्दे के पीछे पैसा लेते हैं वो पर्दे के पीछे उस चीज का पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारी चीज क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के सामने में रहेगी। एक पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम रिफ्यूजल सर चैलेंज। मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि भाई रिफ्यूज को कितनी बार चैलेंज किया जाता है। भाई यूके की मैं बात करूं तो यूके के अंदर आपको एक मौका मिलता है अपील को चैलेंज, मतलब अपील करने का। अपील तो चलो नहीं होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो भी नहीं है, जुडिशियल रिव्यू मिलता है टूरिस्ट वीजा में, तो आप उसको कर सकते हो। और उसमें आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने के अंदर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। सर आप यूके की एम्बेसी के साथ मिले हुए हैं क्या, बैन कैसे टूट गया? देखो सर, बैन क्या होता है कि दो तरह के बैन होते हैं। एक बैन होता है जब आपने बिल्कुल नकली डॉक्यूमेंट यूज किया था और वो वेरिफिकेशन हुई तो खत्म हो गया। दूसरा बैन होता है कि जब आपके पास ये मान करके चलो कि आप सही थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपका बैन करके उन्होंने दे दिया। तो जब बैन बिना मतलब के उन्होंने कर दिया तो टूटने के चांस होते हैं। जब उन्होंने वेरिफिकेशन करके बैन किया तो चांसेस 1% ही रहता है। मेरे 2 केसेस ऐसे हैं, 2 भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो 4 केसेस ऐसे हैं जिनकी जॉब वेरिफिकेशन हुई, वहां से मेल आई कि भाई ये यहाँ काम नहीं करता, उनको उस वजह से बैन कर दिया था। वो बैन तोड़वा के हमने उनको वीजा दिलवाया था। यूके के अंदर कम से कम 18-19 केसेस ऐसे हैं जो बैन हो गए थे और उनके 10 साल के बैन तोड़वा के हमने वीजा दिलवाया। ये सब आप लोगों की प्यार की वजह से है, मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है, लेकिन आप इतना ट्रस्ट करते हो, उस चीज पे मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आपका ट्रस्ट मैं कहीं ना कहीं संभाल पा रहा हूँ। नेक्स्ट है सर, क्या वीजा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं 6 महीने पहले की भी? भाई इस चीज में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है। अब जो वीजा ऑफिसर है वो मंगवा सकता है आपसे। हमारे साथ एक केस हुआ था, उसमें उसका क्या हुआ था कि जो मेंटेन किया हुआ था उसने बोला इससे पहले की 6 महीने की भेज दो। अब भाई अगर मेंटेन ही 6 महीने से करना शुरू किया तो पीछे कैसे करोगे? तो ये चीजें हो जाती हैं। तो भाई मतलब ये 100% नहीं होता सबके साथ ऐसा हो, 100 में से 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, तो ऐसा चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट है भाई, यूके टूरिस्ट वीजा भी अपील कर सकते हैं? जी नहीं सर, यूके टूरिस्ट वीजा अपील नहीं होता। यूके टूरिस्ट वीजा, सॉरी यूएस का बोला है, मैं माफी चाहूंगा उस चीज की। यूएस टूरिस्ट वीजा जो है वो अपील नहीं होता, वो इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो आप इंटरव्यू बेस्ड जब काम करते हो तो उसमें अपील के चांसेस नहीं होते। उसके बाद सर ये बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड मल्टीपल एंट्री 3 महीने का था, एयरपोर्ट पे जाने नहीं दे रहे थे, एम्बेसी को जाकर बोल रहे हैं कि एम्बेसी पे जाकर के करो। भाई तो मैं ये चीज कहूंगा कि ये हरामी बना है एयरलाइंस का। मेरे 2 केसेस ऐसे हुए थे जिनको उन्होंने चढ़ने नहीं दिया था, वीजा रिवोक करवा दिया था, तो मैंने रिवोक करके उनके जो रिवोक हुए थे वीजे उनको भी तोड़वा करके फिर दोबारा उनको वीजा दिलवाया और फिर उनको चढ़वाया है। तो आप लोगों ने वही बात कहूंगा, क्योंकि आपने शेयर किया, किसी को पता चला, उसने कांटेक्ट किया, फिर हमने उनके ये काम करवाए। तो इसी लिए कहता हूँ दोस्तों तक पहुंचाते रहना दोस्तों, क्योंकि जितना आगे से आगे ये चीजें जाएंगी उतना ही ये लोगों को नॉलेज मिलती रहती है। कि इसकी अलग वीडियो भी बोलूंगा कि एयरपोर्ट पे क्या करें जिससे आपको जो है वो चढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना आए। वो देखनी है तो भाई नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख लेना। अभी ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर आराम देते हैं। शेयर करते रहो, क्वेश्चन आंसर्स पूछते रहो।